महाभारत याद रखना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कई सारे पात्र हैं, उनके बीच में आपस के संबंध है और ये कहानी कभी कभी समय में पीछे भी जाती है तो कभी कभी समय में बहुत आगे भी जाती है। ये बहुत जटिल कहानी है लेकिन इसको सरलता से समझाने का हमने प्रयास करा है। ये महाभारत की श्रृंखला का हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने सभी किरदारों के नाम, उनके रिश्ते और उनके वंशजों को समझाया है। दूसरे महाभारत के भाग में हमने महाभारत के युद्ध से पहले होने वाली वो सारी घटनाओं के बारे में बताया है जिस वजह से युद्ध मैदान में ये कौरव और पांडव आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। और ये हमारा महाभारत का तीसरा भाग है जिसमें हम कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए भागवत गीता के ज्ञान के बारे में बताएंगे और आगे के 2 भाग भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक मैदान जंग के बीच में खड़े हैं। आपके सामने आपका पूरा परिवार है, आपके दादा, आपके गुरु, आपके भाई, लेकिन वो आपके साथ ही नहीं, आपके दुश्मन बनकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आपके हाथों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष है लेकिन आपके हाथ कांप रहे हैं। आपके अंदर का योद्धा मर चुका है। ये कहानी है अर्जुन की, उस योद्धा की जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर उसके सारथी, उसके दोस्त कृष्ण ने उसके कानों में कुछ ऐसा कहा कि वही अर्जुन इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बनने के लिए खड़ा हो गया था। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 3 मूल मंत्र जिन्होंने एक टूटे हुए इंसान को महान योद्धा बना दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था, शंखनाद हो चुका था, लेकिन जब अर्जुन ने सामने अपने ही प्रियजनों को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, तो उसका कलेजा कांप गया। उसने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और बोला, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसे राज का क्या फायदा जो अपनों के खून से सना हो? इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाऊं। यह सिर्फ डर नहीं था, एक गहरा मानसिक संकट था जिसे धर्म संकट कहा जाता है, जिसे अर्जुन रोग भी कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान का कर्तव्य और उसकी भावनाएं आपस में टकरा जाती हैं। पर कमाल की बात यह है कि कृष्ण ने तुरंत उसे कोई ज्ञान नहीं दिया, वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक पहले आपके अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी हताश बाहर आने देता है। जब अर्जुन अपना सारा दर्द बयान कर चुका था, तब कृष्ण ने अपना पहला और सबसे शक्तिशाली दांव खेला। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के लायक ही नहीं है। तुम जिसे मैं समझते हो वो यह शरीर नहीं, उसके अंदर की बसी आत्मा है और आत्मा ना पैदा होती है ना मारती है। उसे शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। यह सुनकर अर्जुन हिल गया। कृष्ण कह रहे थे कि तुम जिसे मारने जा रहे हो वो तो सिर्फ एक कपड़े जैसा शरीर है जिसे आत्मा बदल लेगी। मौत तो एक अवस्था है, अंत नहीं। तुम किसी के कातिल हो ही नहीं सकते क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन सिर्फ आत्मा की अमर कहानी सुनकर कोई युद्ध के लिए तैयार कैसे हो सकता है? असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी भी दुविधा में है। तब उन्होंने गीता का वो सार दिया जिसने दुनिया के बड़े से बड़े दार्शनिक को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए हो रहे युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है। यह युद्ध राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए था, अधर्म के खिलाफ। कृष्ण ने साफ साफ कहा कि कौरवों ने हत्या की कोशिश, जहर देना, संपत्ति हड़पना जैसे पाप किए हैं। ऐसे आतताइयों को दंड देना ही धर्म है। और फिर आया वो ज्ञान जो सबसे बड़ा था। कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर बिल्कुल नहीं। तुम युद्ध करो, पूरी शक्ति से करो, पर जीतोगे या हारोगे, स्वर्ग मिलेगा या नर्क, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम फल की इच्छा को त्याग दो। जब तुम फल की इच्छा को त्याग देते हो तो तुम हर चिंता से, हर पाप से मुक्त हो जाते हो। इसे कहते हैं निष्काम कर्म।
ये निष्काम कर्म वाली बात दिल को छू गई है ना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई वाली जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें तो हम इस महाभारत की श्रृंखला के अलावा और भी ज्ञान की बातों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप कुछ सेकंड का समय निकालकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे महाभारत के अलावा जो भी वीडियो लेकर आएंगे उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होंगे। तो क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर कर लिया तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंसानी मन में एक किंतु परंतु हमेशा रह जाता है। उस अंतिम संदेह को मिटाने के लिए कृष्ण ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि दी और फिर अर्जुन ने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह सब उन्हीं के अंदर थे। उन्होंने देखा कि सारे कौरव योद्धा और पांडव योद्धा भी आग के शोलों की तरह कृष्ण के विशाल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि वो या कोई और किसी और को नहीं मार रहा। यह सब तो महाकाल पहले ही कर चुके हैं। वो तो बस एक जरिया है। इस भयानक और अद्भुत विश्व रूप को देखकर अर्जुन का सारा घमंड, सारा संदेह, सारा मोह एक पल में भस्म हो गया। प्रभु, मेरा मोह भंग हो गया है, मेरी सारी दुविधा मिट गई है। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसमें स्थिरता थी। उसके मन में शोक नहीं, शांति थी, क्योंकि अब वो परिवार के खिलाफ लड़ने वाला एक बेटा या भाई नहीं था, बल्कि अधर्म के खिलाफ लड़ने वाला धर्म का एक सैनिक था।